हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। मैंने टेलीग्राम पे एक पोल क्रिएट किया था और उसमें 3 टॉपिक्स के बारे में पूछा था कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और बायोमोलिक्यूल्स में से आप सबसे पहले क्या पढ़ना चाहेंगे। तो ज़्यादातर लोगों का जो रिप्लाई आया, ज़्यादातर लोगों ने जो वोट किया है वो न्यूट्रिशन टॉपिक को किया है। तो आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि तीनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रेस्पिरेशन और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हो यार, पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे मतलब कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है एफएसएसएआई से रिलेटेड, एफसीआई एग्जाम को लेकर के, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली टेलीग्राम में जा करके स्टडी विद ट्रिपल सर्च करिए, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर सारे ही नोट्स के पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। उनको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई और कुछ जेन्युइन क्वेरी है तो आप मुझे मेल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो अगर आप एफएसएसएआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एफसीआई के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर लाइफ साइंस से रिलेटेड, या फिर एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, तो एफएसएसएआई और एफसीआई में जो भी टेक्निकल पोस्ट होती हैं, जितनी भी टेक्निकल पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ पर न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एफएसएसएआई की बात करें तो फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, और इसके साथ ही साथ आपका टेक्निकल ऑफिसर हो गया, फूड एनालिस्ट हो गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट हो गई। इसके साथ साथ आप देखेंगे डिप्टी डायरेक्टर हो गया, जॉइंट डायरेक्टर हो गया। तो ये सारी जो पोस्ट हैं ये टेक्निकल पोस्ट हैं। तो इन सभी में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और एफसीआई में भी असिस्टेंट जनरल मैनेजर वगैरह में पूछा जाता है। जो जितनी भी टेक्निकल पोस्ट हैं, आपको न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस मिलेंगे ही देखने को। उसके बाद में इस टॉपिक में जो हम मेजर देखेंगे ना, तो आज हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बाद में हम थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी न्यूट्रिशन को कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके थ्रू वो ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो उन सब बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में जो मेजर टॉपिक हमारा बचेगा, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स का अगर जो क्लासिफिकेशन होता है, 6 टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू क्या, डिटेल में ही समझेंगे, लेकिन सारी चीज़ों को कवर कराना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशन के बारे में, तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखिए, जो हमारी डेली रूटीन लाइफ होती है, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं। किसी भी सारे फूड हैं, फूड के फॉर्म में हम सारी चीज़ों को खाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिल्क हो, या फिर कुछ पल्सेस वगैरह लेते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनको हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और बॉडी की ग्रोथ होती है, और बॉडी में जो भी आप देखेंगे कि स्किन्स वगैरह की जो रिपेयर वगैरह होती है, वो सब न्यूट्रिशन का ही एक तरीके से पार्ट है। तो अगर हम टेक्निकली देखें कि आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है सिर्फ, तो न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं कि एक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूज फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। एक ऑर्गेनिज्म फूड किस लिए खाता है, वो इसलिए खाता है जिससे फूड से उसे एनर्जी मिले, ठीक है, जिससे वो अपनी लाइफ को सपोर्ट कर सके और साथ ही साथ अपनी हेल्थ को एक तरीके से अच्छा कर सके। तो मेजर पर्पस तो यही होता है फूड का, क्योंकि अगर आप फूड नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो भी नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि डिजीज़ वगैरह जो होती है ना, हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एक फूड, अच्छा फूड। तो इसमें देखेंगे कि जैसे कि जो इंक्लूड्स होता है इंजेशन। इंजेशन क्या है, फूड को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको इंजेशन कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, उसे इंजेशन बोलते हैं। फिर उस फूड का क्या होता है, जैसे ये एब्जॉर्प्शन आ गया, लेकिन एब्जॉर्प्शन से पहले उस फूड का डाइजेशन होगा। डाइजेशन आप देखेंगे कि जैसे ही हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर, यानी कि बकल कैविटी में सबसे पहले रखते हैं, अपने माउथ में रखते हैं, तो वहीं से फूड का एक स्मॉल डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम की वजह से। उसके बाद में अंदर जब आप स्टमक में वो जाएगा, तो वहाँ पर भी उसका कोई डाइजेशन वगैरह होगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, और पूरी तरीके से फूड वहाँ पे डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर जो फूड होता है ना, वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाता है, सेल्स में जाता है, ठीक है। जैसे कि आप कुछ भी खाते हैं, अगर आप कोई फूड खा रहे हैं, आप अगर
राइस खा रहे हैं या फिर आप कुछ भी खा रहे हैं, तो देखेंगे कि जो मेजर फूड होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह रहते हैं, तो वो सारा फूड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसको पहले सबसे पहले वो सिंपलर फॉर्म में बनता है। सिंपलर फॉर्म में जब वो टूटता है, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, स्टार्च वगैरह खा रहे हैं, सुक्रोज खा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें टूट करके एक सिंपलर शुगर में बनती है, यानी कि ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर में बॉडी में क्या सेल्स में पहुंचता है, फिर उन सेल्स में जा करके आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस वगैरह होती है, फिर हमें वहाँ से जा करके एनर्जी मिलती है बॉडी को। तो ये काफ़ी एक वेल कनेक्टेड प्रोसेस है, काफ़ी बड़ा सिस्टम है एक तरीके से अगर इसको पूरा पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम जैसे फूड को लेते हैं, इनटेक करते हैं, उसे इंजेशन बोलते हैं, उसके बाद में उसका डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर बॉडी के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी बायोसिंथेसिस भी होती है, फिर कैटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर उसका एक्सक्रीशन भी होता है। तो ये जो सारा प्रोसेस ऑल ओवर प्रोसेस हो रहा है ना, इसको हम एक तरीके से एक टर्म दे सकते हैं जिसको बोलेंगे हम न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड का यूज़ करता है अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, अपनी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं। और इसके जो प्रॉपर एक तरीके से जो स्टेप क्या क्या हो सकते हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, बायोसिंथेसिस हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। एक टर्म आता है दोस्तों, मतलब लोग जनरली बोलते हैं डाइट। तो डाइट क्या होता है इन न्यूट्रिशन अगर देखें, तो डाइट इज़ द सम ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन और एनी ऑर्गेनिज्म। कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड को इनटेक करता है, जो फूड को कंज्यूम करता है ना, तो उसको डाइट बोलते हैं। किसी का डाइट अच्छा होता है, किसी का डाइट बुरा होता है, इसीलिए कहते हैं कि अपना अगर आप डाइट अच्छा रखते हैं तो आप ऑल ओवर आपका सारा बॉडी और उसके साथ में आपका ब्रेन और आपको डिजीज़ वगैरह नहीं होती है। और अगर आप डाइट अच्छा लेंगे तो अगर उसमें प्रॉपर तरीके से वाइटामिन रहते हैं, तो अगर आपके बॉडी पे कुछ हो जाता है, अगर कहीं पे आप चोट लग जाती है या कुछ भी लग जाता है, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें बहुत जल्दी रिपेयर हो जाती हैं, ठीक है। तो हर न्यूट्रिएंट्स का एक अपना रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आगे देखेंगे धीरे धीरे। हमने अभी पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में दोस्तों, इसी का एक अपोजिट टर्म होता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि माल का मतलब ही यही है कि अगर कोई चीज़ प्रॉपर वेल फंक्शनिंग है, अगर माल का मतलब है कि वहाँ पे उसके फंक्शन में कुछ कमी आ जाना, प्रॉपर तरीके से वर्क ना कर पाना। तो माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू व्हेन अ पर्सन डाइट डज नॉट प्रोवाइड इनफ न्यूट्रिएंट। अगर आप कोई डाइट ले रहे हैं और आपकी डाइट नहीं सही है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आप ऐसे ही कुछ भी खा ले रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। तो इसको बोल सकते हैं माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू व्हेन अ पर्सन डाइट डज नॉट प्रोवाइड इनफ न्यूट्रिएंट्स और द राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। कहने का मतलब है कि जो ऑप्टिमल हेल्थ यानी कि एक प्रॉपर एक गुड हेल्थ के लिए जो डाइट ज़रूरी होती है, अगर आप उसे नहीं देते हैं, आपकी बॉडी को वो डाइट नहीं मिलती है, तो आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हो सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो बच्चे हैं एक तरीके से ये माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। आप देख सकते हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर और इनका ग्रोथ और ऑल ओवर चीज़ें रुक चुकी हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम कोई भी फूड खाते हैं, तो उस फूड में कई सारे, आप कोई भी फूड खाइए, जैसे कि आप कोई भी फूड खाइए, आप मिल्क लीजिए, आप पल्सेस दाल वगैरह खाइए, आप कोई फ्रूट्स वगैरह खाइए, आप मीट वगैरह खाते हैं, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, वाइटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होता है और वाटर कंटेंट भी होता है। तो ये था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो देखें अगर, तो न्यूट्रिएंट्स आर कंपाउंड और सब्सटेंसेस इन फूड। अब अगर कोई बोले कि न्यूट्रिएंट्स का सोर्स क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स का सोर्स क्या है? फूड। फूड के फॉर्म में ही हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जा कर के डाइजेशन होता है, उसके बाद में जा कर के ये न्यूट्रिएंट्स अलग अलग टूटते हैं। ये काफ़ी देखेंगे कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है आपकी बॉडी में, आप जब डाइजेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स आर कंपाउंड और सब्सटेंसेस, कोई भी कंपाउंड को भी कोई भी सब्सटेंस हो सकता है इन फूड विच आर इसेंशियल टू लाइफ एंड हेल्थ। लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए जो कि इसेंशियल है। देयर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस, जो बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट ना हो तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। आप देखेंगे कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो उसके बाद में वो सिंपलर शुगर में टूटता है, जाकर के डाइजेशन में ग्लूकोज, फिर वो ग्लूकोज जाता है हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में जाता है, हमारी सेल्स में फिर आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन यानी कि ग्लाइकोलिसिस और फिर वो क्रेब्स साइकिल और आप देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वगैरह होता है, वहाँ से हमें एटीपी मिलते हैं, फिर उन एटीपी का यूज़ करके हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। तो जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। बात करें प्रोटीन की, तो आप देखेंगे
प्रोटीन एक तरीके से क्या है, प्रोटीन एक अगर नहीं होगा तो आपकी जो मसल्स हैं और जो आपकी बॉडी ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी। उसके बाद में फ़ैट, हालांकि फ़ैट जो होता है ना उसमें एनर्जी कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फ़ैट का डाइजेशन इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि मतलब फ़ैट में एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फ़ैट का डाइजेशन इतना आसान नहीं होता जितना कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ेंगे तो जो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू फैट का जो डाइजेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे किसी टॉपिक में देखेंगे। तो फैट में भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन फैट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है तो फिर वो भी हार्मफुल हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपको कभी खाना ना मिले और आप कई दिनों तक आपको रहना पड़े, तो फैट जिसका होता है ना उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो वहाँ से बॉडी की जो सेल्स हैं वहाँ से अपना फूड लेना स्टार्ट होती है, यानी कि सेल्स को जो एनर्जी वगैरह मिलती है बॉडी को, तो वहाँ से फैट से मिलना स्टार्ट हो जाती है। वाइटामस, वाइटामस का भी एक अपना बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स होते हैं एज आप देखेंगे कि को फैक्टर भी वर्क करते हैं, यानी किसी एंजाइम है, अगर कोई एंजाइम है तो उसकी वर्किंग के लिए एज अ को फैक्टर वर्क करते हैं, तो विटामिन्स ये एक रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि विटामिन्स का हमारी बॉडी के स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखते हैं कहीं पर भी अगर किसी की विटामिन डी की कमी है तो उसको आप देखेंगे रिकेट्स वगैरह हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल। तो हर जो विटामिन है, विटामिन के, विटामिन एच, तो सारे विटामिन का अपना अपना रोल है। तो आप देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा रिपेयरिंग और स्किन का जो ग्लो वगैरह होता है वो सारा मेंटेन रखते हैं विटामिन। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है कि बॉडी के अंदर बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस बना कर रखने के लिए, ठीक है। वाटर के बारे में आप जानते ही हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है विदाउट वाटर टेक प्लेस नहीं होती है बॉडी में, मतलब कोई भी रिएक्शन विदाउट वाटर नहीं हो सकती, क्योंकि एंजाइम को वाटर चाहिए रिएक्शन करने के लिए। तो ऑल ओवर आप देख रहे हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अगर ये नहीं होंगे तो एक तरीके टर्म में बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी का रेगुलेशन है वो रुक जाएगा। रेगुलेशन रुक जाएगा तो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका कंट्रोल रुक जाएगा। अगर कोई भी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होगी ना तो बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी का जो बैलेंस मेंटेन है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने देखा एक न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि एक प्रोसेस है और उसमें जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्ले करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कौन से प्रोसेस को किस तरीके से किसी भी फूड को क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है, या फिर उससे कैसे न्यूट्रिशन ले रहा है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक तरीके से यही है कि ऑर्गेनिज्म किस प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन ले रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहा है। तो ये बेसिकली दो तरह के इनको डिवाइड किया गया है। एक क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं, वैसे ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा। प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो ऑटोट्रॉफिक टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। कहने का मतलब है, हमने पहले आपको बताया ना, जो कि फूड है, जो हम न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, फूड। तो न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे हम बॉडी के अंदर लेते हैं, फूड के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक वाले जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, जो अपना फूड होता है वो उसको खुद ही प्रिपेयर करते हैं। दूसरा जो होता है उसमें डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड। जैसे कि अगर ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल लें तो ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, वो सनलाइट के थ्रू और जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके थ्रू क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ग्लूकोज वगैरह बनता है वो कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसका भी का एक तरीके से वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो वो भी अपना फूड बना सकता है। वो इकलौता बैक्टीरिया होता है जो अपना फूड खुद बना सकता है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। और फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट होना इंपॉर्टेंट है। विदाउट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के वगैरह फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हेटरोट्रॉफिक की अगर बात करें तो इनको हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, याद रखिएगा। पहला होता है सेप्रोट्रॉफिक मोड, ठीक है। दूसरा होता है पैरासिटिक मोड। तीसरा होता है होलोजोइक मोड, ठीक है। तो इनको एक एक करके थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, आगे चल के हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो भी ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड होता है वो
डिकेइंग मैटर, डेड मैटर जो होता है उससे प्राप्त करता है। कहने का मतलब है वो डेड मैटर एनिमल का भी हो सकता है और प्लांट डेड मैटर भी हो सकता है। तो वहाँ से ये अपना क्या करते हैं, फूड लेते हैं, ठीक है, फिर उससे वहाँ से ये न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि रोटेन ब्रेड, ब्रेड आप देखते हैं उस पर जब फंगस वगैरह लग जाता है उसको रोटेन ब्रेड बोलते हैं। तो उस पर जो फंगस होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो पहले क्या करता है, उसको डिकम्पोज करता है, डेड मैटर में कन्वर्ट कर देता है, सड़ने लगता है, उसके बाद में वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन या फिर फूड लेता है। मशरूम की बात करें तो मशरूम में भी यही होता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो यहाँ पे इस टाइप के जो इस कैटेगरी में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। कहने का मतलब ये है कि कुछ आप देखे होंगे कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे स्टमक वगैरह में होते हैं, ठीक है, और जैसे ये लीच हो गया, जो जोक वगैरह होता है, और लीवर फ्लूक हो गया, टेपवॉर्म हो गया, ये क्या है, ये सब पैरासिटिक है। पैरासिटिक का मतलब ये है कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का यूज़ करते हैं, होस्ट का यूज़ करते हैं, और वहाँ से अपना फूड लेते हैं, फूड, लेकिन ये उसको किल नहीं करते हैं, उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये इस टाइप के होते हैं, ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होता है उस फूड को एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल के फॉर्म में अपनी बॉडी में लेता है। उसके बाद में क्या होता है, उसको उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद में आप देखेंगे एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि ह्यूमन, तो ह्यूमन किस कैटेगरी में आता है, ह्यूमन का अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो पहली बात तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करता है। इसके साथ ही साथ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करता है, जिसमें ये फूड को एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है। आप चपाती खा रहे हैं, आप राइस खा रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। उसके बाद में ये जा कर के इसका डाइजेशन होता है, फिर जा कर के ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर जा कर के फर्दर इसका एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है बॉडी में। तो इसमें जो है वो ऑल ह्यूमन बींग आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में एक बार और देख लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड और एक होता है हेटरोट्रॉफिक मोड। जैसा कि आपको बताया, दीज आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ऑब्टेनिंग फूड। फूड को ऑब्टेन करने के लिए दो तरह के न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक। बात करें ऑटोट्रॉफिक मोड की, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। ऑटोट्रॉफिक मोड में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। जैसे कि इन द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर लाइक water and carbon dioxide in the presence of light and chlorophyll to synthesize food on their own। जैसा कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्लांट, एल्गी और बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया और आर सम एग्जांपल वेयर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि ह्यूमन की बात करें तो हम पूरी तरीके से किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो मीट वगैरह हो, तो हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो प्लांट्स और एल्गी और कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड की कैटेगरी में आते हैं। बात करें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो जैसा कि पीछे आपको बताया कि सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो ये लोग जो इनका जो न्यूट्रिशन जो ऑब्टेन करते हैं ये किसी दूसरे पे ही डिपेंड होते हैं, ये खुद उसका बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते ये लोग। तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग फूड ऑन इट्स ओन। सच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन। अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पे ही डिपेंड होते हैं। The organism which cannot produce food on their own and depends on other source organism called heterotrophs। जो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो जो इस टाइप का न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। Heterotrophs are classified into different categories based on their mode of nutrition। बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया पहला मैंने आपको जैसे सेप्रोफाइट्स बताया था, पैरासाइट्स और होलोजोइक। तो होलोजोइक में जैसे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस और डॉग्स वगैरह होते हैं। पैरासिटिक में लीचेस और टिक्स वगैरह हो गया, और सेप्रोफाइट्स में मशरूम हो गया, ठीक है। और मैंने आपको जो ब्रेड वगैरह बताया था ना, ब्रेड जब डिकम्पोज होने लगता है तो उस पर जो फंगस होता है तो वहाँ से अपना फूड लेता है, ठीक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन दैट टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म विच टेक सॉलिड और लिक्विड फूड इन साइड देयर बॉडी। सब मेजर यही है कि ये लोग सॉलिड फॉर्म में फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे स्टार्च हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। दिस प्रोसेस फाउंड इन थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हर्बीवोर्स जो कंज्यूम करते हैं प्लांट को, ठीक है, जैसे कि
भेड़ बकरी वगैरह हो गया। कार्निवोर्स हो गया जो मीट को कंज्यूम करते हैं, देखेंगे लॉयन वगैरह हो गया। ओमनीवोर्स हो गया जो मीट प्लस प्लांट दोनों को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें पैरासिटिक के बारे में, जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये किसी होस्ट के मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं। होस्ट के ऊपर भी हो सकता है और होस्ट के अंदर भी हो सकता है, इनसाइड द सेल भी हो सकता है और अपर साइड भी हो सकता है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म लीव ऑन और इनसाइड द बॉडी, उसके ऊपर भी हो सकता है और इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है, ऑफ देयर होस्ट और डेराइव देयर फूड फ्रॉम देम, वहाँ से ही अपने फूड को निकालते हैं। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन सेवरल फंगाई में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, अ फ्यू प्लांट लाइक आपको देखेंगे कैस्क्यूटा एंड एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम, तो इनमें आपको ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। लास्ट आता है हमारा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो जैसा कि आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, ये डेड मैटर से अपना फूड बनाते हैं और वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जैसे कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, एग्जाम्पल फंजाई हो गया। इन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर देयर बॉडी आर कलेक्टेड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। द अदर ऑर्गेनिज्म विच आर सेप्रोफिटिक इन राइजोपस, ईस्ट एंड मशरूम। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक अपना फूड खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक अपना फूड खुद नहीं बना सकते। हेटरोट्रॉफिक में तीन तरह के होते हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफाइट। होलोजोइक जैसे कि ह्यूमन हम लोग आते हैं, ठीक है। पैरासिटिक की अगर बात करें तो इसमें टेप वॉर्म हो गया, लीश हो गया, लीवर फ्लूक हो गया। सेप्रोट्रॉफिक की अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि जो रोटेन ब्रेड हो गया या फिर मशरूम हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल थे। तो आई होप आपको कुछ तो यहाँ से हेल्प मिली होगी। अगर लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ होते हैं तो फिर मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे पढ़ाने के लिए और आगे लेक्चर्स बनाने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो चैनल पर। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है रेस्पिरेशन पे। तो इसके साथ आप मुझे और बताइएगा जो FSSAI के सिलेबस है कौन से टॉपिक्स हैं टेक्निकल पार्ट से जो आप उससे पहले फिनिश करना चाहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।